पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, शहबाज को नहीं पड़ता फर्क। मुनीर ने उठाए सवाल, आर्मी करेगी बवाल। तख्ता पलट की सनसनी, सेना सरकार में ठनी। क्या पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने वाला है? क्या पाकिस्तान आर्मी एक बार फिर से बवाल करने वाली है? क्या पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है? ये सवाल बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं है, हवा हवाई भी नहीं है। इन सवालों के पीछे एक ठोस वाजिब वजह। उस वजह को बताने से पहले हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की है। बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा से चलकर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। बीएलए ने इस हमले में पाकिस्तान आर्मी के 214 जवानों को ढेर करने का दावा भी किया। दूसरी तस्वीर सेना के काफिले पर हमले की है। यह हमला बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत के नौशकी इलाके में किया था। इस हमले में पाकिस्तान आर्मी के 90 जवान मारे गए। पाकिस्तान में बढ़ते चरमपंथी हमलों ने सेना और सरकार की नींद उड़ा दी। लोग बढ़ते हमलों का ठीकरा इन्हीं दोनों पर फोड़ रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसदीय समिति की बैठक हुई। ये बैठक बंद कमरे में हुई, जिसमें पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व शामिल था। बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, सभी 4 प्रांतों के मुख्यमंत्री और टॉप अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में सेना और सरकार के बीच की तल्खी खुलकर सामने आई। इन हमलों को लेकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज सरकार पर सवाल उठा दिए। इसे सरकार की नाकामी बता दी। मुनीर ने शहबाज सरकार से पूछा, उनकी असफलताओं की वजह से कितने लोग जान गंवाते रहेंगे? तो क्या मान लिया जाए कि सेना और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या शहबाज और मुनीर में ठन गई? पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच तल्खी कोई नई बात नहीं है। यहाँ हमेशा से वही होता आया है जो सेना चाहती है। सेना के मुताबिक सरकार काम नहीं करती तो तख्ता पलट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, उसे देखकर पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट की शंका जताई जा रही है। तो क्या मान लिया जाए कि सेना अपनी फजीहत छिपाने के लिए, अपनी तरफ उठती आवाम की उंगली झुकाने के लिए एक बार फिर सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले सकती है, शहबाज को सत्ता से बेदखल कर सकती है? आर्मी चीफ मुनीर ने धर्म गुरुओं से भी अपील की, वो इस्लाम की चरमपंथी तत्वों के जरिए पेश की गई गलत बयानी और दावों का भंडाफोड़ करें। जनरल मुनीर ने धर्म गुरुओं से इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं को सामने लाने और चरमपंथी संगठनों के जरिए फैलाए गए विचारधाराओं का विरोध करने की बात कही गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में रह रहे कट्टरपंथी अब सेना के निशाने पर आ गए? पाकिस्तानी सेना एक तरफ तालिबान और टीटीपी के हमले झेल रही है तो दूसरी तरफ बलूचों के। ऐसे में पाकिस्तानी सेना और उसके चीफ मुनीर डरे हुए, घबराए हुए। पाकिस्तानी सेना को अपनी औकात पता है। उसे पता है कि वो टीटीपी, तालिबान और बलूचों से टकराएगी तो नुकसान उसी का होगा। ऐसे में अब मुनीर पूरा ठीकरा सरकार पर फोड़कर अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, उसे देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान की बर्बादी तय। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने क्या कुछ कहा है, अब आपको ये बताते हैं। सेना की सरकार को किस तरीके से खरी खरी सुनाई है। राजनीतिक व्यक्तिगत हितों से ऊपर अब उठना होगा, ये कहना है। देश की सुरक्षा के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का खतरा है ये। कमजोर शासन के कारण कब तक आखिरकार जान देंगे, कब तक जाने गंवाई जाएंगी? तो ये खरी खरी सुनाते हुए तमाम वो बिंदु हैं इस बयान के जो बहुत कुछ कह रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान में किस तरीके से अब बदलाव हो सकता है, यानी कि तख्ता पलट की आशंका किस तरीके से देखी जा रही है, वो इन्हीं बिंदुओं से समझी जा सकती है। तो जिस तरीके से अब ये बंद कमरे में बैठक हुई, बंद कमरे में जब बैठक हुई तो बीएलए की तरफ से जो अटैक किया गया, जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उसके बाद यहाँ पर तमाम बिंदुओं पर गौर किया जा रहा है। और साफ बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ अब खुद के सेना के जवान जब यहाँ ढेर हुए तो आर्मी चीफ को याद आ रही है कि कुछ तो खामी है, कुछ तो कमी रह गई है। जब खुद के पाले हुए आतंकियों
से अब खुद को नहीं बचा पा रहे हैं तो एक दूसरे पर ही ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी जी हमारे साथ है। सोहेल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ है। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। और पाकिस्तानी पत्रकार मियां आसिफ अली जी भी हमारे साथ हैं। आसिफ अली जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। बलूच पत्रकार डॉक्टर बलूच बिलाल जी भी हमारे साथ हैं। बलूच जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और इसी के साथ सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा बदलाव देखा जा रहा है, किस तरीके से अब ये बंद कमरे में जो बैठक हुई है। आसिफ जी, आप ही से मैं जानना चाहूंगी, सबसे पहले रुख आप ही का करना चाहूंगी। पाकिस्तान में बड़ी हलचल इस वक्त देखी जा रही है, बंद कमरे में बैठक होती है और उसी बीच यहाँ आर्मी चीफ जो हैं वो आपकी सरकार की खामियां बखूबी गिनवाते हैं। और ना केवल ये खामियां गिनवाई जा रही हैं बल्कि खरी खरी भी सुनाई गई है। तो बड़े संकेत इससे अब निकाले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये खामियों वाली या खरी खरी सुनाने वाली बात नहीं है। इस वक्त एक मुल्क के अंदर हालात ऐसे बने हैं, एकदम कुछ मिलिटेंसी का सिलसिला शुरू हुआ है और ज्यादा पैमाने पे शुरू हुआ है। तो उस पे एक बैठक हुई है, एक मीटिंग हुई है जिसमें सब लोग बैठे हैं, सब जो गवर्नमेंट है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिफरेंट हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सब लोग मिल के बैठे हैं कि इस मसले को हल कैसे करना है। हर किसी ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पे बयान किया है। तो जाहिर है गवर्नमेंट है जो इस वक्त जो हुकूमत के सरबराह हैं वो शहबाज शरीफ हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं। और लाजमी सी बात है कि जो भी दीगर इदारे हैं वो सारे उनके अंडर हैं, क्योंकि सुप्रीम जो पावर है उन्हीं के पास है और जो कंट्रोलर है हेड स्टेट के वो वही है, हेड वही है स्टेट के। तो उनको जाहिर बात है सबने अपनी अपनी बात की है। आर्मी भी उसके अंदर एक इदारा मौजूद है जिसके सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही है। उन्होंने अपने जो उस पे तहफ़्फ़ुज़ात है वो उन्होंने बयान किए, जो उनके ख्याल में जो हल है वो बयान किया। इसी तरह बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने अपने मसाइल बयान किए। सब ने मिल बैठ के उस पे बात की है। और मियां आसिफ जी, आप कह रहे हैं कि सब लोगों ने बैठकर बात की है, लेकिन अगर आपने गौर से सुना हो, पढ़ा हो इस चीज के बारे में, तो आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने जो कहा है उस पर जरा गौर कीजिएगा कि उनका कहना है हम शासन की असफलताओं की वजह से कितने लोगों की जान गंवाते रहेंगे, शहीदों के खून से शासन के गैप को कब तक भरते रहेंगे, इस्लामी चरमपंथियों की गलत व्याख्याओं का पर्दाफाश अब करना होगा। यहाँ पर आप ये इस पर जरूर जोर दीजिएगा, हम शासन की असफलताओं की वजह से, शासन की असफलताओं को उन्होंने गिनवाया है। जी बिल्कुल, आपको शायद फिर इस चीज का नॉलेज इतना नहीं है कि जो हमारी साबका गवर्नमेंट थी, इससे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनके दौर में जो ये टीटीपी के लोग थे जिनको पहले एक ऑपरेशन के नतीजे में यहाँ से बिल्कुल ज़रबे के नतीजे में निकाल दिया गया था और उनको नाकाम कर दिया गया था, वो अफगानिस्तान भाग चुके थे। उनको ला के दोबारा से अमन के नाम पे यहाँ पे बसाया गया, जो हमारा केपी के सूबा है उसमें, और उनको ला के उनसे तवक्को ये रखी गई कि ये लोग ठीक हो जाएंगे। ठीक है आसिफ जी, अभी आपने कहा कि शायद मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या आपको अपनी हिस्ट्री की नॉलेज है? कितनी बार तख्ता पलट हुआ है, किस किस कदर तख्ता पलट हुआ है, और आपकी जो ये सरकार के तख्त हैं ये कितनी बार खून से रंगे गए हैं? क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? अगर आपको इसकी नॉलेज होती तो मुझे नहीं लगता कि आप इस वक्त यहाँ बैठकर ये कहते कि बैठकर बातें की गई हैं कि मसले को कैसे सुलझाना है। शायद यहाँ पर आपको भी कुछ ना कुछ डर इस बात का होता, लेकिन आप शायद अपनी हिस्ट्री भूल गए हैं या आपने देखा ही नहीं है कितनी बार किस किस कदर तख्ता पलट हुआ है। उस वक्त आप ये यहाँ पर बयान नहीं देते। खैर कोई नहीं, और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। सोहेल काजमी जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ठीक है, मैंने आसिफ जी आपको सुना, आऊंगी आपके पास, और भी बातें आपकी सुनी जाएंगी, लेकिन बाकी और भी मेहमान हैं उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। सोहेल काजमी जी, देखिए, बिल्कुल आसिफ साहब ने ठीक, पहले तो ये माना कि वहां मिलिटेंसी जो है बढ़ी है। पहले तो ये बड़ी मुबारक की बात है कि वो मान रहे हैं कि वहां मिलिटेंट अटैक्स बढ़ रहे हैं और सिचुएशन वैसी कंड्यूसिव नहीं है जैसी कंड्यूसिव बताई जाती है। दूसरी बात इन्होंने कही कि सुप्रीमो जो है पाकिस्तान के मियां शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मीटिंग ले रहे हैं। देखिए, आज तक की हिस्ट्री में जब से पाकिस्तान बना है कभी ऐसा हुआ नहीं है। वो इंस्टॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड उस तरह से प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिस तरह बाकी जमहूरी मुल्कों में प्राइम मिनिस्टरों को चुना जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो चेंज हो गई इमरान खान को अरेस्ट करने से, और जिस तरह के पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे है और आवाम
जानना चाहती है कि क्या वजूहात है कि एक अच्छे जमहूरियत को चलते चलते डिरेल कर दिया फिर दोबारा। और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि किसी वक्त भी सरकार गिर सकती है या सरकार चेंज हो सकती है, ये भी कोई नई बात नहीं है। क्या पता रात को ही ये सरकार चेंज हो जाए, दूसरी इंस्टॉल सरकार, इंस्टॉल्ड वर्ड में यूज कर रहा हूं, जो पाकिस्तान के हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट पे हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि जमहूरियत जिस मुल्क में पनपी नहीं, जमहूरियत का पौधा जब आपने उसको फलने फूलने ही नहीं दिया, तो वहां ये चीजें संभाविक तौर पे होती हैं। प्राइम मिनिस्टर जितनी मर्जी मीटिंग्स कर ले, मुझे याद है 1998 में जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सबसे पहले पार्लियामेंट के सेशन में कश्मीर इशू के लिए मीटिंग की गई थी। इशू के को दोबारा रिवाइव करना है, ये उनका इंडिवर था। और उसमें बिल्कुल जो सहमति थी वो तब के तत्कालीन जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे उनकी थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये मान रहे हैं कि वहाँ हालात बिगड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल सोहेल जी, बिल्कुल नई बात नहीं है ये। लेकिन आसिफ जी शायद 1958, 1977, 1999 में क्या हुआ वो भूल रहे हैं। उसके अलावा ये तो सिर्फ कुछ मेन बिंदु जो इस वक्त याद कराने के लायक है वो मैं आपको बता रही हूँ, वरना अगर हिस्ट्री याद कराई जाएगी तो बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए। संजीव जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। आसिफ जी को भी आपने सुना है यहाँ पर जिस तरीके से वो बता रहे कि महज एक बैठक थी जिसमें तमाम मुद्दों पर बात की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जब अपने सैनिक मरे तो पाकिस्तान की आर्मी चीफ को आतंकवाद का एहसास अब हो रहा है। जैसे आतंकवाद को यहाँ पर खूब अच्छे से पाला पोसा गया, अब उस आतंकवाद का एहसास जो है वो होने लगा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि देखिए किस तरीके से इन्हीं के जो सैनिक हैं वो यहाँ अपना देश छोड़कर पाकिस्तान के जो हालात हैं उससे बखूबी बिल्कुल अवगत है। ऐसे में वो विदेशों में भी जाकर बसने लगे हैं। इसके बाद ये चिंता और भी ज्यादा वहां सताने लगी है, तो यहाँ सरकार के ऊपर ठीकरा फूटने लगा है। देखिए पिंकी जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो लगातार दयनीय होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान के इस हालात के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वहाँ की जो आर्मी और ISI, जो वहाँ के रियल रूलर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में कभी भी जमहूरियत की जड़ों को मजबूत होने नहीं दिया, उससे कमजोर करके रखा। मैं काजमी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वहाँ के जो रियल रूलर्स ने जाहिर है कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए और पूरे इस्टेब्लिशमेंट को, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ही कहा जाता है। और जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कि विश्व में अनेक जो राष्ट्र हैं उनके पास सेनाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है और जाहिर है कि उस देश पर अपना वो कंट्रोल बना करके रखना चाहते हैं। और जैसा कि पिंकी जी आपने जो अपने बयान में, अपने वक्तव्य में कहा भी, आसिफ अली जी की बात का जवाब देते हुए आपने स्वयं कहा कि पाकिस्तान में एक लंबे समय तक सैनिक शासन रहा है। पाकिस्तान की आज तक की हिस्ट्री में आधा समय वहां की सेना पर्दे के सामने से शासन किया है उसने, और आधे समय में उसने पर्दे के पीछे से शासन किया है। आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना का ही शासन है, जो कि परोक्ष रूप से है, दिखावे की जमहूरियत है, एक इंस्टॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि काजमी साहब ने कहा, एक पपेट गवर्नमेंट को बिठा करके और उनको मोहरा बना करके ये शासन करते हैं। और जब वो नाकाम होते हैं अपने जो है शासन करने में, तो सारा का सारा ठीकरा वहां की जो दिखावे की जमहूरियत है उस पर थोप देते हैं। और ये जो बयान जनरल मुनीर का है वो एक बेहद महत्वपूर्ण बयान है, जिससे कि इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि ये जो पाकिस्तान के रियल रूलर्स हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी और ISI है, वो पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन को स्थापित करने की जमीन तलाश रहे हैं, जमीन बना रहे हैं। और आने वाले समय में वो इस जमहूरियत की सरकार को, जो कि के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ करके वो फिर से पर्दे के सामने आ जाएंगे। क्योंकि मैं पिंकी जी बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि वर्तमान समय में पाकिस्तान की सेना के ऊपर सीधे सीधे हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की सेना जो है भारी दबाव में दिखाई देती है। पाकिस्तान में जो बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल आपने यहाँ पर बिल्कुल संजीव जी, आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है जिस तरीके से आपने बताया कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर ये अटैक हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है ये मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर ये जो हुकूमत है ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आर्मी और लॉजिस्टिक ठिकानों को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है और इसी पर निशाना साधते हुए किस तरीके से कमजोर जो है वो किया जा रहा है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आपने ये भी कहा है कि सेना के ऊपर दबाव पड़ रहा है। अब ये जो सेना है वो सरकार के ऊपर दबाव बना रही है वहां पर, और इसलिए इस बैठक में ये भी साफ तौर पर नजर आ गया है। ये भी यहाँ पर आसिफ जी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होंगे। फिलहाल मैं रुख करना चाहूंगी बिलाल साहब का। बिलाल साहब, शहबाज को क्या अब तख्ता पलट का डर सताने लगा है क्या? क्या आपको
भी ऐसा लगता है कि इस बैठक के बाद या जो हालात, जो समीकरण वहां देखे जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, तख्ता तो नहीं पलटेगी क्योंकि मैशियत कमजोर है, मुल्क पहले ही भीख मांगने पे लगा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं। एक चीज आपको समझनी पड़ेगा कि जो लोग बैठे हैं, जो हमारे जो जर्नलिस्ट लोग हैं, जो उन्होंने जो सच्चाई जो बयान की है उसको थोड़ा मैं ऐड करता हूँ। फरवरी जो में इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में, वो फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं थे। हमने, दुनिया ने देखा, दुनिया से मुराद जितने भी लोग इसको कवर कर रहे थे उन्होंने देखा कि पीटीआई जीत रही थी। फार्म 45 को था, उसके थ्रू सब वो जीत रहे थे, मगर बाद में आर्मी ने इस सिस्टम को रोक दिया, जो रिजल्ट आ रहे थे उनको रोक दिया, और इन्हीं के अपने लगाए हुए लोग हैं। और मैं आज आपको एक और भी बात कहता हूं, कल जो उनकी बैठक हुई थी उसमें नवाज शरीफ नहीं गए थे, नवाज शरीफ नहीं गए थे। और उसके अलावा जो वहां के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मोहसिन नकवी, वो अलग बात है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रिश्तेदार हैं, वो भी नहीं गए थे। और जितने भी और अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी नहीं गए थे। जितने भी लोग ये आपके सामने जो ये डिगडिगियां हैं, मैं उनको माजरत के साथ बंदर ही कहूंगा, क्योंकि इंसानों के जज्बात से ये खेलते हैं। इनको पता है कि आ रहे हुए लोग हैं, इनको जब फौज आगे लाता है तो इस तरीके, ऐसे नहीं बोलता है कि ऐसा होता है इस तरह के कामों में। अब चूंकि आप मुझे बताएं, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में सेना का जो चीफ है उसको इतनी अहमियत होती है कि इस तरह के बयान दे? किसी भी मुल्क में, ये अफ्रीका में भी नहीं होता, जाहिरी तौर नहीं होता। कहने का मतलब है आपने पूरे सोसाइटी को, मतलब एक हिसाब से आपने उसको झगड़ा हुआ है अपने। और मैं आज एक बात बता रहा हूं, आज मैं एक जर्नलिस्ट हूं, आपके दर्शकों को, कल एक हमारा जर्नलिस्ट था अहमद नूरानी, उसने एक रिपोर्ट छाया की थी ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के करप्शन के हवाले से, उनकी बेटियों के, उनकी मामू के हवाले से। उस बेचारे के भाइयों को कल अगवा किया गया है उसके घर से, इस्लामाबाद से। ये हाल है। मतलब भाई, जो भी, अगर मैं कुछ करता हूं, कुछ करता है, आप, हम लोग यूरोप में रहते हैं, वो अमेरिका में रहता है, आप आके उस पे केस कर लें अगर आप ये समझते हैं कि उसने गलत बयानी की है। ये कहां का इंसाफ है? मतलब आप जाके उसके भाई को थ्रेट करें, भाई को उठा दे, उसकी माँ को गालियां दे। मतलब जंगल का कानून जो आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं बार बार कहता हूं, 100 दफा कह चुका हूं, ये 1971 नहीं है जब आप अपने लोगों से झूठ बोल रहे थे कि सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, नुसरुल फतेहुल करीब, फिर आपकी पतलूनें ढाका में गिर गई, तो सियाचिन में क्या हुआ और आपके कारगिल में क्या हुआ। अब झूठ बोलना बंद करो, अल्लाह को मानो, भगवान को मानो, ईसा को मानो, मूसा को मानो, बंद बिलाल करो साहब, झूठ ये बोलना। केवल बिलाल साहब, ये केवल झूठ बोल नहीं रहे हैं, बल्कि ये खुद भी जो हकीकत है उसको अपने मन के अंदर भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, खुद हमारा को जो भी, दर्शक ये दुनिया को झूठ नहीं बोल रहे हैं बिलाल साहब, ये केवल दुनिया को झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि खुद को भी झूठ बोल रहे हैं। बंद कर ले तो आपके ख्याल में मुझे वो नजर नहीं आ रहा। ये आप कहां पे खड़े हो? आप सिर्फ अपने आप को देखो। आपसे बलोच खुश नहीं है, पश्तून आपसे खुश नहीं है, सिंधी आपसे खुश नहीं है, और जो आम पंजाबी है जिसने आपको जीरो किया था 8 फरवरी को, उन्होंने आपको, ये मैं वो निशान दिखाना नहीं चाहता, वो आपने उसका बल्ला छीना, आपने उसके लोगों को बंद किया, आपने उसको जेल में डाला, फिर भी लोगों ने कहा हम आपकी उसमें नहीं आते। बिलाल साहब, यार कब तक करोगे आप लोग, कब तक? ठीक है बिलाल साहब, आएंगे आपके पास और इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो दर्शकों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। बताते हैं अब आपको कि आखिरकार आर्मी चीफ की टेंशन की वजह क्या है। आतंकी हमलों से किस तरीके से पाकिस्तान दहला, ये सबके सामने है। आतंकवादी घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फरवरी में आतंकी हमलों से मौत में 73% की बढ़ोतरी देखी गई है। और वहीं इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की रिपोर्ट भी सामने आई। पिछले महीने देश भर में 54 आतंकवादी हमले हुए। आतंकी हमलों में 121 लोगों की मौत हुई, 103 लोग घायल हुए। बलूचिस्तान में अकेले सभी मौतों का 62% हिस्सा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में 30 आतंकी हमले हुए, 45 लोगों की मौत हुई और 58 लोग इसमें घायल हुए हैं। और इसलिए अब ये चिंता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आसिफ अली जी, आंकड़े तो जरूर आप भी देखते ही होंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी आप ये सच को स्वीकार नहीं करेंगे, सच को नहीं मानेंगे, तो जाहिर सी बात है दुनिया सच जानती है। आप मानो ना मानो, लेकिन हकीकत जो है वो पूरी दुनिया जानती है। जो बयान सामने आ रहे हैं आप लोग तो उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। जो रिपोर्ट्स है, जो स्टडीज सामने आ रही हैं आप लोग तो उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए,
बयान की जो बात है, मैंने आपको बात की कि मीटिंग हुई है, उसमें जो चीजें हैं, जो हालात हैं, वो डिस्कस होते हैं। और हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि किसी की कोई आमरीयत है, कोई किसी के आगे बोल नहीं सकता। तो हमारे तो एक इस्लामी असूल है कि प्राइम क्या मिनिस्टर बात भी कर आम रहे हैं आप? बच्चों को नहीं, खिलाफ आप क्या है। बात कर रहे हैं आसिफ अली जी? आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर तो रियायत है कि कोई बोल नहीं सकता, सब बोल सकते हैं। आप ये कह रहे हैं, आप ये मैडम, मुझे सोचिए हंसी आ रही कि है, मुझे आपकी जो सरकार है उस पर आर्मी दबाव बना रही है। और अगर हमारे यहाँ, और शायद आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट पाकिस्तान में नजर आता है, शायद आपको कहीं नजर ना आए। जो बंदा जो जिसके मुंह में आता है वो उठ के बोलना शुरू कर देता है, और कभी किसी पर किसी ने कोई नहीं किया। हमारे यहाँ जिस तरह की डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई जाती है, और लेकर हर बंदा सोशल मीडिया को लेके बैठा हुआ है, और जो चीज उसके मुंह में आती है वो इमरान खान बयान को भूल कर गए देता आप? है। इमरान खान को आप मीडिया भूल में गए? जब थे तो हम लोग कहाँ पे है काउंटर चेक इमरान हमारे खान? ऊपर एक बड़ा जरूरी इमरान होता है। आसिफ खान, जी, हम लोग संजीव इमरान जी खान पूछ को रहे हैं। बोलने आसिफ की जी, सजा कहाँ पे, आसिफ किस जी तरह जिस से मिली है? आजादी की क्या बात भूल कर गए रहे हैं उस पर आसिफ जरा अली जी? सुनिए संजीव जी को। जी इमरान संजीव खान जी, के बारे में बताइए, कहाँ पे है वो अभी? कौन? जमहूरियत के सब इमरान खान, अरे आपके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सर, पाकिस्तान के सबसे इसने जो लोकप्रिय बात नेता की, इससे कहाँ पे मेरा एक है? सवाल है, ट्विटर उनको चल किसकी रहा है? सजा मिल रही है? ट्विटर किस चीज चल की रहा है, सजा उनको ट्विटर मिल रही है? नहीं, ट्विटर इससे बिल्कुल मेरा चल एक रहा है, सवाल और पूछे। मेरा अपना ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, मेरे अपने वो ट्वीट होते हैं प्रधानमंत्री पद डेली। पे वो होने चाहिए वीपीएन थे, चला रहे हो भाई, लेकिन वो कहाँ पे है वीपीएन अभी? पे आप चला रहे हो, इसको बताइए वीपीएन आप पे आसिफ जी। आपका पदाम। आप तथ्यों को डिनाई मत कीजिए। तो इस जो तरह तो कड़वी टिकटॉक सच्चाइयां हैं इंडिया उसको में आप भी स्वीकार बैन है, वो कीजिए। कोई ऐसी बात नहीं है बिलाल के आप कह दें कि एक चीज पाकिस्तान में चल रही है और दूसरे मुल्क में नहीं चल रही। तो वो इस तरह की एप्स तो हैं, कोई किसी मुल्क में चलती है, यार कोई नहीं चलती। देखिए, तो आप जैसा मुझे आप पढ़ा इतना लिखा बताइए, बंदा इमरान अगर यहाँ खान पे कहाँ ये पे है बात अभी? कहे आप कि इमरान पाकिस्तान में खान के फ्रीडम बारे ऑफ में स्पीच है, बताएंगे? तो यकीन करो मुझे आप दुख भी हो फ्रीडम रहा ऑफ है, खुशी भी एक्सप्रेशन हो की रही है। बात कह रहे हैं, मतलब आप सारी बातें अच्छी मुझे अच्छी बता बिलाल रहे साहब, हैं। बिलाल साहब, पाकिस्तान में कहाँ- जमहूरियत की स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है, इसके बारे में आप स्वीकार क्यों नहीं करते सच्चाइयां? आसिफ साहब, आसिफ साहब, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, आप मैडम, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। मुझे यहाँ ठीक की है समस्याओं पर संजीव आप जी, भी ऐसे ही संजीव जी, जो बिलाल है जी, बिल्कुल जिस डिनाई तरह कर देंगे, पंजाब के अंदर तो मरियम नवाज ये जैसी आपके लिए भी सीएम अच्छा मौजूद नहीं है। है, वो आपके जिस तरह आपके डिलीवर कर दायित्व रही बनता है कि आप वहाँ आज की तक सच्चाइयों को स्वीकार पाकिस्तान करें कैसे और जहां अपनी हुआ कि समस्याओं किसी को एड्रेस करें, न कि सिर्फ उसके ऊपर पर्दा डालने का काम करें। मुझे ये मुझे बेहद एक आवश्यक मिनट है। आप मैं ये दें, सलाह बिल्कुल देना बिलाल जी, चाहता आ रही हूँ हूँ। आपके पास, आ रही हूँ। संजीव जी को एक बार बात पूरी कर ले दीजिएगा। और इस पर इमरान खान के ऊपर कुछ कहा नहीं है आसिफ अली जी, आपने जो आज़ादी की आप बात कर रहे हैं, हाँ, इसमें इमरान खान के ऊपर जरा मैं सुनना चाहूंगी आपसे, कौन से आज़ादी उनको दी? आप जिस तरीके से पूछ रहे थे कौन, आप इमरान खान को तो जानते ही होंगे ना? इमरान खान मौजूद हैं, और जिस तरीके से इमरान मौजूद खान हैं, जेल में मतलब भी- आप ये कह रहे हैं कि गनीमत है कि वो मौजूद हैं, वरना तो मौजूद भी नहीं होते। हाँ, मौजूद इमरान तो है, खान की वो तो मैंने हमें भी आपको पता ये है, बात कर रहा हूं लेकिन कि एक क्यों बंदा जो किस सजा स्थिति में वो याफ्ता है, है कहाँ और पे जेल है, में बैठे इसके हुए बारे में ट्विटर आप यूज करता नहीं बोलना चाहेंगे? वो ये आप जो मीटिंग्स तथ्यों कर को रहा जो डिनाई है, करना, तोड़ना मरोड़ना, ये जो कार्य है, इतनी बड़ा मुझे इसी की आप वजह एक से आज मिसाल दे पाकिस्तान की दीजिए। स्थिति ऐसी है कि वहाँ के जो इंडिया के पत्रकार, अंदर जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के तबके को बिलोंग करते हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारियां अगर भूल जाएंगे तो आपकी जमहूरियत तो कभी भी नहीं सुधर पाएगी। और जो कादमी साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, इंस्टॉल गवर्नमेंट है, आप भी अगर इंस्टॉल तरीके से ही काम करेंगे तो फिर पाकिस्तान का तो कुछ नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है आसिफ जी आऊंगे आपके पास। बिलाल साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। आसिफ जी आप भी सुनिएगा बिलाल साहब की बात। बिलाल साहब, पहले भी कहा, देखो मुझे हंसी भी आती है, मतलब हंसी भी आ रहा है और गुस्सा भी इसलिए आता है कि आप जैसा बंदा जर्नलिस्ट होके कुछ ऐसी बातें कह रहा है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैंने अभी आपको नूरानी की एक मिसाल दी, आप भी जानते हैं बेचारों की भाइयों को कल उठाया गया था और पुलिस ने कहा कि हमें पता नहीं किसने उठाया, नामालूम है। आपको भी पता है पाकिस्तान में जो नामालूम है वो हमको मालूम है, आपको भी वो मालूम है। आप इस बात पे आते हैं कि आपके यहाँ जो ट्वीट करता है ना इमरान खान के फेवर में, उसको भी आप उठा लेते हो यार। और आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप जो ट्विटर यूज कर रहे हो वो भी वीपीएन लगा के, आपका प्रधानमंत्री ट्वीट करता है बेचारे के उसमें वो नोट आ जाता है। मतलब यार कुछ ऐसे बातें करो जिससे सोसाइटी को फायदा हो। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, डरो उस दिन से जब ये बंदूक वाले आपके लोगों को अगवा करें। डरो उस दिन के जब आपके भाई आपके बहनों की तस्लील करें। कहने का मतलब ये यार, दुनिया में हर जगह पे है, होता है, मतलब फ्रांस में, यूरोप में, वेस्ट में, हर जगह पे है। ये नहीं कि नहीं होता है, मगर वहां फौज को क्यों अलाउ नहीं है? लेट पॉलिटिशियन डू देयर ओन वर्क। आप लोग खुद पॉलिटिशियन बनाते हो, बाप पार्टी बनाते हो बलूचिस्तान में। एक आपका प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान में बैठ के क्या कहता है, मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं जाके 4 लोगों से बात करूंगा। इससे और शर्म की क्या बात है? इसको
आप आके उनको डिफेंड करते हो यहाँ पे, जो पपेट बने हुए, जो 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 नवाला खाता है, रोटी खाता है, वो सबको पता है, बच्चे को पता है पाकिस्तान ऑपरेटेड बाय मिलिट्री। इसकी आज की बात नहीं है, 3 दफा जाहिरी तौर पर की है। और जितने भी यहाँ पे इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, मेरे अल्फाज नहीं है, नवाज शरीफ अपने मुंह से कह चुका है कि जितना, और नवाज शरीफ को छोड़े, ये जो आपका फॉरेन, जो आपका डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, आपके पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोला है कि इन फौजियों ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, इतने पेट हैं, लड़ते नहीं है, 1971 में झूठ बोला, 1965 में झूठ बोला। मेरे अल्फाज नहीं है, दीज आर द वर्ड ऑफ योर ओन डिफेंस मिनिस्टर, हिज नेम इज ख्वाजा आसिफ। कहने का मतलब ये यार, हम सोसाइटी के लिए बात करें, ये फौजी आज है कल नहीं है। मैं, आप मुझे बताओ कि एक बंदा को ट्वीट करता है, उसको जाकर उसकी माँ बहन को तो गालियां दो, भाई को पकड़ो, या और आप बोलते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ट्विटर आपने बंद किया है, आपकी मीडिया आज तक, अभी तक आपकी मीडिया ने ये बयान नहीं चलाया है कि अहमद नूरानी की भाइयों को किसने अगवा किया। ठीक है, नहीं करें यार, मैं हाथ जोड़ता हूं, नहीं करें आप लोग, डरे उस दिन से, नहीं करें आप लोग ऐसा प्लीज। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं आसिफ अली जी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे यहीं पर है, जो किसी कंट्री में इतनी देखी नहीं जाएगी जितनी पाकिस्तान में। वाकई में अभी देखिए, हाल ही की बात है, कल ही इस पर चर्चा भी हो रही थी, जिस तरीके से एक आतंकवादी की खबर आपका मीडिया चलाता है, उसके बाद दबाव आता है और बिल्कुल मिनटों में वो खबर जो है वो पूरी जगह से लापता कर दी जाती है, उसके बाद नामो निशान उस खबर का नहीं मिलता है। आतंकवादियों की जो खबरें हैं, अगर वो आपके मीडिया वाले उठा भी लें तो भी उसको दबा दिया जाता है। उसके बाद आप कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। मुझे एक और बात कहना है, खबरें हैं वो सारी हमें आपके जरिए से मिल जाती हैं, और जो वहाँ के जो बलोच यहाँ पे मौजूद हैं, जो BLA वाले, वो सारी की सारी अपने हैंडलर्स को भेजते हैं, आपके यहाँ से ब्रेक हो जाती है, तो हमें फिर ढूंढने की मेरे ख्याल जरूरत ही नहीं है कि जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो मैंने बात की, अगर आसिफ अली जी वाकई में थोड़ा तो लॉजिकल बात कीजिए आप। किस तरीके से, बस अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो ठीकरा फोड़ दो भारत पर, अक्सर यही देखा जाता है। अगर आप उसके पीछे की तह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ठीकरा फोड़ दो भारत पर, यही देखा जा रहा है। बिलाल जी को आपने सुना, संजीव जी को आपने सुना, क्या बखूबी इतने सारे आप कह रहे। एक बात सामने रख दीजिए, आप देखिए कितनी बातें आपके सामने रखी हैं, एक से भी आप हामी भरने को तैयार नहीं है कि कहीं तो चूक हो रही है। खैर कोई नहीं, आएंगे आपके पास। फिलहाल आपको पाकिस्तान में तख्ता पलट के इतिहास के बारे में बताते हैं। आसिफ जी जरूर सुनिएगा, ये तख्ता पलट का इतिहास क्या है ये सुनिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, साल 1958 में जनरल अयूब खान बने थे राष्ट्रपति। उसके बाद साल 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट हुआ था, और साल 1977 में जनरल जिया उल हक बने थे राष्ट्रपति। और इससे पहले 1999 में देखिए नवाज शरीफ का तख्ता पलट हुआ इसके बाद, और नवाज शरीफ के तख्ता पलट के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बने थे। यहाँ पर 2025 में अब शहबाज शरीफ का क्या तख्ता पलट होगा क्या? एक बार फिर से संकट यहाँ मंडराता नजर आ रहा है। जनरल असीम मुनीर क्या अब सत्ता को संभालेंगे क्या? अब सोचिएगा जरा, ये सवाल तो लाजमी है, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से खरी खरी यहाँ पर आर्मी चीफ ने सुना दी है, उसके बाद सवाल तो ये खड़े होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास ये सवाल खड़े करने पर मजबूर कर रहा है। सोहेल काजमी जी, आपने बखूबी सुना है, यहाँ पर संजीव जी को भी सुना है, और साथ ही आपने तमाम मेहमानों को सुना है। जरा अपनी भी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आसिफ जी यहाँ पर अपनी बात कह रहे थे, आप उस वक्त भी मुस्कुरा रहे थे काफी। 25 के हवाले से ये कहा है, मिला 2-3 बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। ये जानते हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ा मशहूर बात है, वो ये है कि पाकिस्तान में मौजा ही मौजा, जिथे देखो फौजा ही फौजा। क्योंकि पाकिस्तान कल भी ये बोल रहे थे कि पंजाब सूबे से भरा हुआ है, तो ये पंजाबी में है। पंजाबी में मैंने आपको सुना दिया कि पाकिस्तान में मौजा ही मौजा, जिथे देखो फौजा ही फौजा। तो जहां फौजा ही फौजा का लफ्ज आता है, तो आप समझ सकते हैं पूरे पाकिस्तान में एक मच्छर भी जो है वो मर नहीं सकता जब तक पाकिस्तान आर्मी और ISI जो है वो फैसला नहीं करती किसी भी चीज का। ये जितनी भी आप तख्ता पलट बता रही हैं, ये सब आर्मी की इंटरवेंशन से हुई है, और आगे भी आर्मी की इंटरवेंशन से ही होंगी। ये जो आप कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग ली है, देखिए मीटिंग का एजेंडा आर्मी सेट करेगी, ISI सेट करेगी, उसको डिक्टेट करने के लिए शहबाज शरीफ वहां बैठे होंगे। ये आप देखिए, अभी कह रहे थे कि इमरान खान कहाँ है, मेरे भाई कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो पूरी दुनिया में एक स्पोर्ट्समैन के रूप में फेमस हुए,
उनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में बनी, जहां तक कि ट्रंप भी उनसे मोहब्बत करते हैं। और वो अंदर है इसलिए कि उन्होंने तोशा खाना से घड़ी चोरी कर ली है। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर एक घड़ी चोरी करता है जो एक कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान में पूरी दुनिया से डोनेशंस ले लेके बनाता है अपनी पॉपुलैरिटी पे, तो उस पे इल्जाम देखिए। उन्होंने तीसरी शादी कर दी। उनकी जो उन पे एलिगेशंस अगर आप देखिए तो बड़े आप एलिगेशन को सुनते ही हंसना शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे ये कहता हूं कि ऐसे मुल्क पे हमें तरस भी आता है, क्योंकि हमारे से जुदा हुआ दूसरा मुल्क है। हाँ, लेकिन यह है कि वो जो प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी है वो हमेशा कहीं ना कहीं दुनिया के हर कोने में इन चीजों को डिस्कस करती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत पनपनी चाहिए। एक कोशिश हुई इमरान खान से, लेकिन नहीं चलने दिया उन हुक्मरानों ने जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। और पाकिस्तान की सरजमी, पाकिस्तान के लोग उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी सत्ता, उनके जो कारोबार हैं, उनकी जो फैक्ट्रीज हैं, उनके जो घर हैं पूरी दुनिया में, वो इंपॉर्टेंट है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मुझे लगता है हम सबको बात करनी चाहिए। और पूरी पाकिस्तान की उस प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी को बात करने के लिए शुरुआत हो चुकी है। इमरान खान ने शुरुआत कर दी। अब उनका जो ग्रुप है, जो इलेक्शन जो पिछली बार हुई है और जिस तरह से इंस्टॉल करके इस इंसान को लाया गया है, जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही दर्शाता है कि ही इज नॉट फिट टू बी इवन एन एमएलए ऑफ इंडियन। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे एमएलए नहीं होते हैं जिस तरह से वो अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं। या उससे पहले जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे बेनजीर भुट्टो के बेटे, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो दुख होता है कि ये क्या रिप्रेजेंटेशन देते हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को। बड़ा डिस्गस्टिंग है, लेकिन ये नहीं मानते हैं। और नहीं मानने के चक्कर में आने वाला मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान का बहुत ब्लीक है। इसको पूरी दुनिया देख रही है और मान रही है। बिल्कुल सोहेल काज़मी जी, जिस तरीके से आपने ये हालात बयां किए हैं, ये पूरी दुनिया के लिए जो हालात हैं ये तरस खाने के लिए हैं, या फिर कहें कि हंसी उड़ाने के लिए ये हालात बने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं मानता है। पाकिस्तान के लिए, उनके लिए सबसे उत्तम हालात यही है। पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो उनके लिए यही है कामयाबी, यही है सबसे उत्तम हालात कि किस तरीके से हमारा विकास जो है वो हो रहा है, हम कितना वक्त के साथ बदल रहे हैं। पाकिस्तानी लोग जो हैं वो कुछ इसी तरीके से इसको देखते हैं, या कहें जिस तरीके से आसिफ अली जी हैं वो इसको इस कदर देखते हैं। और ऐसे में जो आर्मी वहाँ पर सवाल उठा रही है, जो आर्मी वहाँ पर कदम उठा रही है, जो आर्मी वहाँ पर बैठक में सरकार को बता रही है कि आपको क्या करने की जरूरत है, आप ये कीजिएगा, और प्रेशर बना रही है, उसको भी ये नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके लिए यही ठीक है कि हाँ, जो पूरी सरकार है, जो कायदे कानून है, वो इसी तरीके से चलते हैं। इनको यही सिखाया गया है और यही इनको अब मालूम भी पड़ता है। संजीव जी, क्या कहेंगे आप? आसिफ जी को आपने खूब सुना है और साथ ही साथ यहाँ पर आपने सोहेल काज़मी जी को भी सुना है। किस तरीके से आप देख रहे हैं फिलहाल शहबाज को? क्या वाकई में तख्ता पलट का डर सताने लगा है? आखिरकार क्यों अब सेना जो है वो सरकार पर दबाव बना रही है? क्या इसका असर होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि सेना ने ये दबाव बना दिया। अगर सरकार ने जरा सा पलट के जवाब दिया, शरीफ ने जरा सा पलट के जवाब दिया, उसी वक्त यहाँ पर खेल जो है वो पूरा बिगड़ सकता है। देखिए पिंकी जी, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो सेना है वो अब एक ड्रामा करने की स्थिति उसकी में जा रही है। और जो अगर ये जो पाकिस्तान के हालात हैं उसकी जो ये विफलता है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान की सेना ही जिम्मेदार है, वहां की आर्मी और आईएसआई ही जिम्मेदार है, क्योंकि शासन उन्हीं का है। परोक्ष रूप से ये उन्हीं का शासन है। शहबाज शरीफ की जो सरकार है एक पपेट गवर्नमेंट है, कठपुतली की सरकार है, इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है, जैसा काज़मी साहब ने कहा। और जाहिर है कि सेना पाकिस्तान की वर्तमान समय में दबाव में है। और पिंकी जी, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के ये जो हुक्मरान हैं, जो रियल रूलर्स हैं, आर्मी और आईएसआई, ये अगर सोचते हैं कि ये पाकिस्तान को उसी तरीके से रूल करते रहेंगे जैसे कि अभी तक उन्होंने रूल किया है, वहां के मूल मुद्दों को से वहां की जनता का ध्यान भटका करके, वहां के अनेक इथनिक माइनॉरिटीज को दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट दे करके, और अनेक तरीके के अपने पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन को अगर वो बना करके उनको लगता है कि वो लगातार ऐसे ही रूल करते रहेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान की जो सेना है अब सीधे सीधे वो हमलों का शिकार हो रही है, जैसा कि मैंने कहा। और ये जो पाकिस्तान की जो सेना को अगर अभी भी जरा भी कहीं भी उनके अंदर सद्बुद्धि है तो, और उन्हें अपने राष्ट्र को यदि बचा के रखना है, तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि जो अपनी जो आवाम के लोगों के साथ जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने का जो वो कार्य करते हैं,
चाहे वो बलूच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो हमारे कश्मीरी हो, वो सभी के साथ जो वहां पर इलीगल ऑक्यूपेशन है, वो सभी के साथ उनको अपने ट्रीटमेंट को सुधारना होगा। और पाकिस्तान की सेना यदि ये सोचती है कि वो डंडे के बल पर जो है अपने राष्ट्र को और राष्ट्र की जो विखंडनकारी स्थिति को अगर बचा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। इसके लिए पॉलिटिकल कंसल्टेशन, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स की आवश्यकता होगी, और ये पाकिस्तान की सेना अगर नहीं करेगी तो आप ये स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान कई भागों में विभाजित हो सकता है। क्योंकि अभी आप देखिए पिंकी जी, तो पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि पंजाब के लोगों के ऊपर बलूची लोग हमले कर रहे हैं। किसी राष्ट्र में यदि ऐसा हो जाए कि एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों से नफरत करने लगे, एक दूसरे के ऊपर हमले करने लगे, तो उस राष्ट्र के विखंडन का समय नजदीक आ गया, ऐसा मानना चाहिए। पश्तूनिस्तान की मांग वहां पर लगातार तेज हो रही है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चल रहा है, और ये जो पाकिस्तान के जो संबंध अफगानिस्तान से बिगड़े हैं, उसके पीछे भी पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो ये भय है कि पश्तून आबादी यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक हो जाएगी, ज्यादा उनके अंदर इंटरेक्शन हो जाएगा, तो वो जो पश्तूनिस्तान की मांग और अधिक तेज हो जाएगी, और उसके लिए वो बाढ़ लगाने का काम कर रहे हैं। तो बाढ़ लगाना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस करें, उनकी समस्याओं को जो ठीक तरीके से एड्रेस करें, उनको बेसिक कम्युनिटीज दें, उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न करें, और उनको उसी तरीके से ट्रीटमेंट दें जैसा कि आप पंजाबियों को ट्रीट करते हैं। आपके लिए तो सिर्फ पंजाबी और सुन्नी ही सबसे प्यारा जो आइडेंटिटी है, शेष तो सेकेंडरी है। तो ये जो पाकिस्तान की जो हुक्मरानों की ये जो सोच है, वो अगर नहीं बदलती है तो पाकिस्तान का आने वाले समय में विखंडन हो सकता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। बिल्कुल संजीव जी, और लगता है कि ये जो समय है, बिल्कुल संजीव जी, और लगता है कि जो समय है जिसके बारे में आप बात भी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में बुरा हाल हो सकता है अगर तुरंत अपने इस मानसिकता को नहीं बदला और ज़रूरी कदम नहीं उठाए, तो ये मुझे लगता है कि समय अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हालात जो है वो बद से बदतर हर दिन हर पल होते जा रहे हैं, और ये दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है। आसिफ जी, जिस तरीके से बैठक को लेकर जिक्र आप